वेट कर रही हूँ कि कब मेरी माँ के पास जाऊँ। ये खड़ी मेरी माँ, इनके बस आशीर्वाद की आज पूर्ति हुई है। दिन रात बस एक ही आशीर्वाद देती है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। और आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया, तो बस बहुत खुशी है। और हमें को पूरा समय मेरी माँ के साथ। जी मैं मेरा आभार व्यक्त। ले लो टीना कल्याण जिंदाबाद, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, टीना कल्याण जिंदाबाद, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद। लेकर क्या कहना? हमारे नवलगढ़ की लाडली बिटिया राजेंद्र जी कल्याण की सुपुत्री आईएएस बनी है। मैं कह रहा हूं कि पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में खुशी का एक लहर चल रही है। विशेष तौर से नवलगढ़ में तो दीपावली मन रही है। ये टीना बिटिया नाम रोशन किया है और बच्चों में इतना प्रेरणा देगी। मैं आज कह रहा हूं आपको कि अभी मैं 3-4 गांव में गया था, वहां पे मैंने कहा भाई मुझे वहां 4 बजे पूछना, टीना आ रही है, आईएएस बनी है, कलेक्टर बनेगी। तो वहां पे लोगों में इतना उत्साह था कि भाई साहब हम भी आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके आगे लोग। ये खुशी का माहौल है। एक सामान्य से परिवार से निकलकर यूपीएससी को पहले चांस में ब्रेक करना, बोलते ना बोर्ड तोड़ दिया है हमारी टीना ने तोड़ दिया है। बिना कोचिंग सबसे बात है सेल्फ स्टडी करना। ये इस परिवार की इंटेलिजेंस से दिखाता है। और वैसे भी गुरुत्व की टाणी का ये परिवार, कल्याण परिवार, अपने आप में एक मिसाल है। हमारे रामेश्वर जी कल्याण चीफ इंजीनियर से रिटायर होना, और अब जब इनका सबसे पहले फोन मेरे पास इनका फोन आया चीफ साहब का कि खुशी है कि राजू वाली बेटी आईएएस बन गई है। मैंने कहा भाई बहुत बहुत खुशी है। अपना विजय गुजर यहाँ पे आईपीएस बना, आज पड़ोस के अंदर ये बेटी आईएएस बन रही है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ टीना को, और बाबा राम साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी जिले की जिम्मेदारी मिलेगी, जिस भी विभाग में काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसने परिवार की स्थितियां देखी है, परिवार को बहुत नजदीक से जाना है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी ये बिटिया मदद करेगी। और मदद करेगी तो उनको फायदा मिलेगा। वो लोग दुआ देंगे, और वो दुआ सिर्फ टीना को नहीं मिलेगी, पूरे नवलगढ़ के विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी। आप सबके माध्यम से टीना को, उनके पूरे परिवार को, और उस परिवार में मैं स्वयं भी शामिल हूँ, हम सबको बहुत बहुत बधाई। ये खुशी का माहौल है। रास्ते के अंदर देखे जो आप माता बहनें गीत गा रही हैं, रास्ते के अंदर इतना स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और बहुत बहुत शुभकामनाएं टीना। प्रतिभाएं आगे आ रही है 2018 के बाद, कंटिन्यू आ रही है, कभी आरएएस गए, आईएएस गए। जी मेरी सफलता का राज मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे परिवार से जो मुझे सपोर्ट मिला है, ना सिर्फ मेरे माता पिता, मेरी बड़ी बहन, लेकिन गांव में रहने वाले मेरी दादी है, जो मेरे चाचा चाची, सब लोगों का जो कांस्टेंट सपोर्ट मुझे रहा है, उसके बिना शायद मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाती। और जो मोटिवेशन वो मुझे देते हैं कि हम यहाँ रह के भी हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, वो मेरी सफलता के पीछे राज है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि सपने बड़े देखिए, उनकी तरफ मेहनत कीजिए, जरूर से सपने पूरे होते हैं। थैंक यू। मैं तो जी यहीं की बेटी हूँ और यहीं पे पली बड़ी हूँ, और ये तो मेरी जमीन है, यहाँ को तो याद ही रखूंगी। और हमेशा मैं जो भी काम करूंगी, जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैं जरूर से ध्यान रखूंगी मैं सबका ग्रास रूट पे रह के काम करूँ और सबको फायदा पहुँचा सकूँ। भी है, न्यायिक सेवा में भी है। अपने चीफ साहब के बेटे अभी एडीजे बने हैं। ये कल्याण परिवार में कह रहा हूँ ना कि बहुत नाम रोशन किया इस क्षेत्र का। इस सफलता में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? जी मैं मेरे परिवार को मानती हूँ। उन्होंने ही हमेशा प्रेरणा दी है। बचपन से स्कूल से मेरा लक्ष्य तय रखा है, मुझे बताया है सर्विसेज के बारे में कि क्या होता है, इससे आप कितने मासेस को हेल्प कर सकते हैं, आप क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं उनकी लाइफ्स में। तो हमेशा से ये एक कांस्टेंट मोटिवेशन का सोर्स रहा है कि बड़े होकर के अगर कुछ करना है तो ये करना है, लोगों की मदद कर सकूं, इस पोजीशन पे पहुंच सकूं। आपका जोरदार था वो, क्या आप भावनात्मक संदेश देना चाहेंगे? मेरे को बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी जिस प्रकार से मुझे प्यार सम्मान यहाँ मिल रहा है। मैं इतनी ओवरवेल्म हो चुकी हूँ कि मेरे पास शायद अभी शब्द भी नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ कि मुझे कितनी कितनी खुशी हो रही है। मेरे माता पिता, सभी सर और सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और उनके देख देख के मुझे पूरा मेरा दिल भर चुका है एकदम खुशी से। मोबाइल
अंकल जी आगे बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी माँ के पास जाऊँ। ये खड़ी मेरी माँ, इनके बस आशीर्वाद की आज पूर्ति हुई है। दिन रात बस एक ही आशीर्वाद देती है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। और आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया, तो बस बहुत खुशी और हम मेरे को पूरा समय मेरी माँ के साथ। जी मैं मेरा आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से कि आज यहाँ पे सब लोग आए और इतने प्यार और सम्मान से मेरा स्वागत किया। कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा सम्मान मिलेगा मुझे कभी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, सबने समय निकाला और इतने धूमधाम से आज मेरा स्वागत किया है। थैंक यू। छोटे से गांव की बेटी ने इतना बड़ा एग्जाम किया। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर गांव का एक एक बच्चा कर सकता है। मैं कोई अलग बहुत ही स्पेशल नहीं हूँ, यहीं से उठकर आई हूँ, इसी गांव में पली बड़ी हूँ, इसी गांव में सब देखा है। तो मेरी तरह मैं और भी यही चाहूंगी कि मेरे आगे आने वाले और भी सभी बच्चे, मेरे सभी साथी बिल्कुल ऐसे ही अपना लक्ष्य तय करें, अलग अलग ऊंची ऊंची और भी ऊंची ऊंची पदों पे जाएं और मेहनत करें और हमारे गांव का ही नहीं, हमारे पूरे शेखावाटी क्षेत्र का, राजस्थान का, हमारे भारत का नाम ऊंचा करें और हमारे देश को ऊंचाइयों की बुलंदियों पे ले जाएं। अक्सर देखा जाता है जब भी स्टूडेंट्स है वो तैयारी करते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरफ देखते हैं, तो आपका उस विषय में क्या कहना है? जी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने तो कोचिंग नहीं ली है, तो अगर मैं बिना कोचिंग के कर सकती हूँ तो जरूर से ये संभव है बिना कोचिंग के। अगर कोई बच्चे ले रहे हैं तो वो उनकी इच्छा, वो ले सकते हैं। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि बाहरी किसी फैक्टर को ये रीजन मत बनने दीजिए कि आप कोई सफलता नहीं हासिल कर पा रहे। आप खुद से घर पे रह के अपनी मेहनत करिए, जरूर से सब आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आपने कोचिंग आपने कही कि दादी जी से बात नहीं हुई है लंबे समय जी जी तो आज कितना समय वो दादी जी को हो गया? बहुत। आज तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी माँ के पास जाऊँ। ये खड़ी मेरी माँ, इनके बस आशीर्वाद की आज पूर्ति हुई है। दिन रात बस एक ही आशीर्वाद देती है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। और आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया, तो बस बहुत खुशी और हम मेरे को पूरा समय मेरी माँ के साथ रहूँगी।